allegations, fabrications of false cases. अभी तक जो चर्चा चली है उसमें तो वैसे ये चीज बहुत खुलकर सामने आ गई है कि किस तरह से जो कन्फेशंस हैं वो कैसे फोर्स्ड वो पुलिस करवाती है और किस तरह से झूठे केस बनाती है। मैं उसको समझता हूँ, उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि ऐसा क्यों संभव होता है कि ये जो फोर्स कन्फेशंस है ये करवा लेना क्यों संभव होता है। इसका एक मुख्य कारण तो ये रहता है कि ये जो कन्फेशंस है ये सभी पुलिस की कस्टडी में होती है और ये पुलिस की कस्टडी दो तरीके की होती है, एक लीगल होती है और एक इलीगल होती है। जो इलीगल पुलिस कस्टडी है उसके बारे में जैसा पहले बताया है, छत्तीसगढ़ के बारे में काफी डिटेल में बताया है कि वहां पर पुलिस आती है, गांव को घेर लेती है और गांव से नौजवानों को पकड़ के ले जाती है, उसका एनकाउंटर करती है, उसको कहीं दिखाती है। तो सबसे बड़ी समस्या ये जो इलीगल कस्टडी की है इसको कैसे डील किया जाए या इसको कैसे रोका जाए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब ज्यादातर जो है वकालत करने वाले लोग हैं कि पुलिस को किसी को केवल दो परिस्थितियों में समन करने का अधिकार है। एक तो ये है कि किसी केस के बारे में उसको जानकारी है, उसका कोई स्टेटमेंट लेना है तो पुलिस उसको बकायदा लिखित आदेश भेजकर थाने पर समन कर सकती है, जिसको हमारे ये उत्तर भारत में संविधान कहते हैं कि पुलिस एक लिखित आदेश भेजेगी और कि आपको फलां समय पर थाने पर फलां केस के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया है। आप जाएंगे और उसके बारे में आदेश है सीआरपीसी में कि आपका अराइवल जो है वो थाने की जो जनरल डायरी होती है उसमें वो दर्ज किया जाएगा कि कितने समय आप आए और किस संबंध में आए, और पूछताछ करने के बाद जब आप जाएंगे उस समय में उसका अंदाज जो है वो जनरल डायरी में किया जाता है। ये तो कानूनी तरीका है। और दूसरा है कि पुलिस जो है आपको हित वारंट या विदाउट वारंट जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। तो ज्यादातर जो ये देखा गया है कि जो फोर्स्ड कन्फेशंस है उसमें जो इलीगल कस्टडी है उसका काफी पार्ट होता है। पुलिस किसी को घर से उठा लेती है और उसको थाने पर रखती है, उसको टॉर्चर करती है कई प्रकार से और फिर उससे कन्फेस करवा लेती है और जब वो तैयार हो जाता है, जब मामला पक जाता है फिर उसकी गिरफ्तारी दिखाती है। तो जहां कहीं भी ऐसा हो कि पुलिस कहीं जबरदस्ती उठा के ले जाए तो आम लोगों को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि जैसे ही पुलिस इलीगल तरीके से किसी को उठाती है आप तुरंत उसकी टेलीग्राम, उसकी एप्लीकेशन या जो भी नियरेस्ट आपको शिकायत करने का मौका मिल सकता है आप वहां पर शिकायत करिए, ताकि पुलिस द्वारा उसको इलीगल वे में उठाने का जो इंसिडेंट है वो दर्ज होता है। और कल को अगर पुलिस को कहानी बना के उसको लीगलाइज करने की कोशिश भी करती है तो आपके पास वो एविडेंस रहती है। एक तो ये तरीका करना चाहिए। और दूसरा जो कस्टडी में जो वायलेंस है सीआरपीसी भी इस बात को मना करता है और हर एक स्टेट के अपने जो पुलिस रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं वो भी इस बात को मना करते हैं। परंतु इस सब के बावजूद भी थाने पर टॉर्चर होता है और जो फोर्स जो है उसके केस जो है इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए जरूरी है कि जैसा ये बात बहुत उभर कर आई कि जो लीगल एड है वो राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अरेस्ट जो है वो मतलब उस आदमी को मिलनी चाहिए। तो एक तो प्रचार प्रसार के माध्यम से आम लोगों को ये जानकारी कराई जाए कि जैसे ही कोई अरेस्ट होती है तो आपके क्या अधिकार बनते हैं और पुलिस द्वारा क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। अगर जो डीके बासु केस वाले जो दिशा निर्देश है उनका अनुपालन अगर 100% नहीं 60% भी अगर वो सुनिश्चित कर लिया जाए तो जो टॉर्चर के लिए समय मिलता है, जो मौका मिलता है वो बहुत कम हो सकता है। और पूछताछ करनी है उसके लिए उसमें तो यहाँ तक है कि आप अपने वकील को या अपने किसी भी नजदीकी आदमी को अपने साथ बुला सकते हैं और उसके सामने ही जो पुलिस जो है वो आपसे पूछताछ कर सकती है। तो डीके बसु केस वाले जो सेफ गार्ड है अगर उनको लागू होना शुरू करा लिया जाए तो उसमें टॉर्चर का जो
उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देती। अगर उनका वकील किसी बात को कहना चाहता है तो भी उसको जो है वो अदालत जो है कोई ध्यान नहीं देती। तो इस बात को जो है इसको भी लिखित में ध्यान अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए कि मेरा जो मुवक्किल है वो पुलिस टॉर्चर की शिकायत कर रहा है, आप उसका नोटिस लीजिए। अगर कोर्ट नोटिस नहीं लेती है तो बाद में आप वो जो आपने लिखित वहां पर दिया है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाकी जो बात है कि जो प्रोफेशंस हैं उनका कोर्ट में तो कोई उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं है जब तक के किसी कोई दूसरी जो एविडेंस है उसका corroboration नहीं हो जाए तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। परंतु आजकल जो चलन चल रहा है जब हम जो देखते हैं कि शुरू में पुलिस के बाद प्रोफेशन के सिवाय कुछ भी नहीं होता, जो मीडिया पे सब कहानियां दिखाई जाती हैं उसमें केवल प्रोफेशन होता है और पुलिस के पास कोई दूसरी ऐसी मटेरियल एविडेंस नहीं होती है जो कि उनकी कहानी को सब्सटेंशिएट करती हो। ये भी हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे हमारा ये प्रिंट मीडिया, वो पुलिस की कहानी को प्रमुखता से छापता है और मीडिया को जो अपना होमवर्क करके पुलिस की कहानी की जो ऑथेंटिसिटी है, वैलिडिटी है, उसको वेरीफाई करना चाहिए, वो नहीं करना। उससे आम लोगों में जो कहानी है वैसा ही प्रेशर बन जाता है और आम लोग भी मानने लग जाते हैं कि हाँ इसने जरूर बम ब्लास्ट किया होगा, हाँ ये जरूर आतंकवादी होगा। तो ये मीडिया की तरफ से जो एक नेगेटिव रोल जो प्ले किया जा रहा है ये भी इस माहौल को बनाए रखने में और प्रोफेशंस को सही मानने का जो एक लोगों का माइंड बनता है उसको बनाने का काम जो है वो मीडिया करता है। और इसके बाद यहाँ तक भी होता है कि 164 CRPC के अंतर्गत भी जो बयान होता है वो भी ट्यूटर्ड होता है। वो वैसे तो उसके लिए लिखा है कि आप उसको 24 घंटे का समय देंगे, आप सोच लीजिए सब कुछ कर लीजिए, परंतु ज्यादातर जो बयान होते हैं, मेरा पुलिस का अपना एक्सपीरियंस है, ज्यादातर जो बयान होते हैं वही बयान होते हैं जो पुलिस ट्यूटर करती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई आदमी पुलिस की कस्टडी में है और 164 का बयान देता है तो वो उसका बयान कैसे उस पर हो सकता है, जबकि उसको पता है कि इस बयान को देने के बाद फिर मुझे उनकी कस्टडी में जाना है और वहां मेरा टॉर्चर होगा और ये सब कुछ होगा। तो ये जो प्रोफेशंस है ये सब फोर्स होती है, 99.9% जो प्रोफेशंस है वो फोर्स होती है। उसके लिए परिस्थितियां हैं, उसके लिए कोर्ट्स भी जिम्मेदार है, उसके लिए है हमारी पुलिस तो प्राइमरी जो है इस बात के लिए जिम्मेदार है। बाकी अब दूसरी बात जो है ये फैब्रिकेशंस की और उसके साथ फेक इन्फॉर्मेशंस भी आते हैं। तो मैं पहले तो एक बात ये होती थी कि कैसे फिल्म बनती है, आजकल तो पुलिस की कहानियां फिल्म के तौर पे बनती हैं, पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है और बाद में उसके लिए एक्टर्स फिट किए जाते हैं और फिर वो कहानी बन के आपके सामने पेश की जाती है। ज्यादातर आप देख लीजिए ये दिल्ली पुलिस का जो लियाकत अली शाह वाला जो केस है उसकी स्क्रिप्ट जो है वो ऐसा लगता है बिल्कुल पहले से बनी हुई थी। वो लियाकत अली शाह को वहां से बॉर्डर से पकड़ा और पकड़ने के बाद उसमें सारा फिट कर दिया और उसमें जो है जहां वो आदमी जब जाता है वो दूसरी कैप पहने हैं और जब उसका वो कोर्डिनेट जारी होता है तो मुस्लिम कैप पहने हुए और उसी होटल का एक कर्मचारी बयान देता है कि यहाँ से मैनेजर कहता कि मुझे मालूम नहीं उस कमरे से पुलिस ने क्या बरामद किया, क्या बरामद किया। एक दूसरा कर्मचारी ने बयान देता है कि पुलिस जो सामान लाई थी वही सामान पुलिस लेके चली गई। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि राइट इन द कैपिटल पूरे मीडिया के सामने पुलिस कितना बड़ा फैब्रिकेशन कर सकती है। और रही जैसे कि कांग्रेस की बात, मैं अपनी 32 साल की पुलिस की नौकरी में पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 99% रिपोर्टर फर्जी होते हैं। अगर पुलिस को दावा करती है ये सही है और उसकी जांच मैं करने को तैयार हूं और मैं उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो सिद्ध करने को तैयार हूं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जो बड़े फेक रिपोर्टर्स होते हैं या ये जो इम्प्लीकेशन फैब्रिकेशन होती है ये केवल नीचे वाले कर्मचारी नहीं करते हैं कि इंस्पेक्टर कर दे, DSP कर दे या सब इंस्पेक्टर कर दे, इनमें जो सीनियर ऑफिसर्स है नीचे से लेकर ऊपर तक जो है सारे के सारे शामिल होते हैं। क्योंकि जब ये प्लान बनता है इसका जो है उसमें पहले पूरा डिस्कस होता है। मैं
राइफल्स है और उनका जो है अटैक होगा, मतलब उसका दिखाने के लिए कि आर्मी सर्विसमेंट पे अटैक होगा और उसमें वो लड़के मारे जाएंगे। इसमें शामिल कौन कौन था? यूपी का डीजीपी शामिल था, आर्मी का ब्रिगेडियर शामिल था। तो बाद में खैर किसी तरह से वो खबर बाहर आ गई, मिस्टर संदीप पांडे जिनका आप जानते होंगे। फिर हम लोगों ने उसको डिफ्यूज कर दिया, वो एनकाउंटर नहीं हो पाया, वो लड़के फिलहाल बच गए। परंतु बाद में अगले साल 25 जनवरी को वही दोनों जो कश्मीरी लड़के थे, वही जो 2 AK-47 थी, वो दिल्ली और इसके बॉर्डर पर जो है वो दोनों लड़के मार दिए गए। अब इसमें क्या किया जाना चाहिए? इसमें एक तो करने की ये जरूरत है कि पुलिस वालों को जो इम्यूनिटी है 197 की वो खत्म होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो है पुलिस वालों की नोटिफिकेशन करने का, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आंध्र प्रदेश का जो पीयूसीएल था, उन्होंने फेक एनकाउंटर्स को लेके केस कराया था कि पुलिस ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसके अंदर ये सारे एनकाउंटर दिखा दिया। तो वहां की हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था इन एवरी दिस किलिंग, पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और वहां की स्टेट जो आंध्र प्रदेश स्टेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसमें अपील में गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्टेट्स को इसका नोटिस भेजा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मामला है, इस मामले की पैरवी करके उसको देखा जाए। और मेरा ये विश्वास है कि अगर ये हो जाएगा कि पुलिस वालों को ये जो इम्यूनिटी है, अगर केस दर्ज हो जाए, इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच हो जाए, तो मेरा ये दावा है कि 99% जो एनकाउंटर फर्जी होते हैं वो सारे हट जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो पुलिस रिफॉर्म है उनको लागू करना बहुत जरूरी है। जब तक समय बहुत कम है, बहुत स्पीकर्स है, आपको 2 बार 3 बार आपको नोट दिया, प्लीज आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो पुलिस रिफॉर्म्स को जो है उसके ऊपर को जो है